का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क्स के हो, एमसीक्यू हो, 3 मार्क्स वाले हो या 8 नंबर वाले क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस हम करने वाले हैं। और अभी तक इतिहास में अगर आपने कुछ भी नहीं किया और अगर आपको पता नहीं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है और किस तरह से मैं 28 तारीख वाले मार्च की जो है प्रिपरेशन करनी है, तो ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते 1 मार्क क्वेश्चन। मोहरे किस पदार्थ से बनाई जाती थी? तो मोहरे अधिकतर जो बनी होती थी किससे होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकतर मोहरे होती थी वो किसकी बनी होती थी? वो बनी होती थी सेल खड़ी। किसकी? वो अधिकतर बनी किसकी होती थी? सेल खड़ी बनी होती थी। मोहरों पर किसके चित्र छपे रहते होते हैं? तो बैल, मछली, प्राकृतिक चीजें और अन्य छपे रहते थे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो वह है 375 से 400 के आसपास। बाढ़ किस पत्थर से बने होते थे एवं उनका आकार बताएं? तो बाढ़ जो है वो चट नामक पत्थर से बना होता था और वो घनाकार होते। क्या होते थे? घनाकार और चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे बाढ़। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता का काल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, वो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक जो है हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर काल है। अगला है हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में जो है वो सोना प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा वासी जो है खेतड़ी राजस्थान जो और ओमान से तांबा प्राप्त करते थे। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला? तो हड़प्पाई लिपि की जो सबसे पुराना नमूना मिला वो मिला 1853 ईस्वी में। सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। कब की गई? तो 1924 ईस्वी में की गई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिगम। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कांस्य को जो है कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग कितनी संख्या मिली? तो लगभग 700। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी सभ्यता क्या थी? तो वो थी नियोजित जल निकास प्रणाली। संघ से बनी वस्तुओं के लिए कौन से केंद्र जो है प्रसिद्ध थे? नागेश्वर और बालाकोट। विशाल स्नानागार का आकार क्या था? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? जलवायु परिवर्तन। ठीक है। मोहनजोदड़ो को किन दो भागों में बांटा गया है? दुर्ग और निचला शहर। इस तरीके से जो है ये आपसे एमसीक्यू टाइप में इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से इसी चैप्टर की जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और इन सभी जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और जल्दी हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं हिस्ट्री के लिए, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस के लिए किया था। और पॉलिटिकल साइंस में जिस तरह हमने पूरे एग्जाम को फोल्ड कराया वैसे हिस्ट्री को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो है 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, याद रखिएगा। अब इस चैप्टर से देखिए 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नगर निर्माण योजना विस्तार से वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य मुख्य देन या उपलब्धियां कौन कौन से थे? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी चैप्टर 13 जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन। जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। महात्मा गांधी ने कहाँ पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जनवरी 1921 में। तो ये महात्मा गांधी से जो भी एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने इसमें समाहित किया है। इसको आपको कवर कर लेना है और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं अगर तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दरकार है। आप इतना तो कर ही सकते हैं सभी छात्र छात्राएं।
ठीक है, तो ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1914 से 1918 तक। रोलट एक्ट क्या था, तो इस एक्ट या कानून के अनुसार किसी भारतीय को केवल संदेह के आधार पर बिना वारंट जारी के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाइयों ने। महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा कब लगाया गया, तो मार्च 1922 में। ये जो है आपको कवर कर लेने हैं। जितने भी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन को शामिल किया है, इन क्वेश्चन से बाहर ए भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं 28 मार्च के पेपर के लिए, तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए बेहद जो है कामगार होने वाली है। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया, 3 अंकों के जो प्रश्न इससे प्रश्न आने वाले हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के फेल हो जाने के 3 मुख्य कारण क्या थे, नमक आंदोलन में नमक एक मुद्दा क्यों चुना गया, कोई 3 मुख्य कारण दीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन में अखबार कैसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। ये सारे जो 3 नंबर से कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं। 8 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आएगा, एक 8 नंबर का इस चैप्टर से। तो वो इन्हीं में से आने वाले 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है, इससे बाहर 8 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इन सभी 8 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर हम सभी करवाने वाले अपने लाइव सेशन में। तो हमारे चैनल से जुड़ रही है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही लाइव आएगा आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। राजा किसाननगर की अगर हम बात करें तो कनिष्क किस वंश के शासक थे, तो कुषाण वंश के शासक थे। अग्रहर का क्या अर्थ है, जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, अग्रहर कहा जाता था। हर्ष चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। श्रेणी किसे कहा जाता है, तो व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए, तो कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। सेठी किसे कहा जाता था, धनी व्यापारी को सेठी कहा जाता था। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख किसके विषय में है और किसके द्वारा और किस भाषा में लिखी गई, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, हरिशेर द्वारा लिखी गई थी और संस्कृत भाषा में। सुदर्शन जो है सुदर्शन झील का ज्ञान हमें किस शासक के अभिलेख से ज्ञात तब है, रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से। जनपद का क्या जनपद का अर्थ क्या है, जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है या बच जाता है उसे जनपद कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा व लिपि क्या थी, तो अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृतिक, अरामाइक, यूनानी और खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि थी। ओलिगार्की शब्द का अर्थ क्या है, तो समूह का शासन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो ये जो है प्रयाग प्रशस्ति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। जातक कथा किस महापुरुष से संबंधित है, वह किस भाषा में लिखी गई, तो बुद्ध से संबंधित है और पाली भाषा में लिखी गई है। किन क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, तो है पंजाब और राजस्थान। भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ व उसका रचना काल बताइए, तो मनुस्मृति जो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसे लिखा गया है। पेरिप्लस शब्द का अर्थ क्या है, समुद्र यात्री। एरुथियन यूनानी भाषा में किसे कहते हैं, लाल सागर। योद्धे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह पंजाब और हरियाणा। पांडे सरदार सेनुगुप्त की वन यात्रा का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है, वह शिल्पाधिकारम। इसी से प्रकार से 3 नंबर जो क्वेश्चन, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, अशोक के दम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन जो है 8 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मौर्य साम्राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभिलेख क्या होते हैं, भारतीय इतिहास में अभिलेखों के महत्व और सीमाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको कवर करनी है।
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ और लगभग 10वीं और 17वीं शताब्दी तक। अब देखिए एमसीक्यू जो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो है 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भारत आने वाले 3 यात्रियों के नाम। तो है अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में। अल बरूनी कहाँ से था, ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से था, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जा सकते हैं। अल बरूनी का जन्म स्थान क्या था, तो उसका जन्म स्थान उज्बेकिस्तान ख्वारिज़म के निकट 973 ईस्वी में था। अल बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, तो वह है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किस भाषा ग्रंथ है, तो अरबी भाषा में। किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है, तो 80 अध्यायों में। इब्न बतूता का जन्म स्थान क्या था, तो इब्न बतूता जो है मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ था। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है वह है रेहला। रेहला ग्रंथ किस भाषा में, तो अरबी भाषा में है। फ्रांसवा बर्नियर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, वह है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म स्थान क्या था, तो फ्रांस। फ्रांसवा बर्नियर द्वारा लिखित ग्रंथ की भाषा क्या थी, फ्रेंच। इब्न बतूता द्वारा वर्णित 2 प्रकार की डाक व्यवस्था के नाम बताए, तो है उलूक दावा डाक व्यवस्था। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अल बिरूनी के अनुसार समझ में बाधक अवरोधक निम्नलिखित में कौन सा अवरोध नहीं था, तो वह था लोगों की वेशभूषा व रहन सहन का तरीका। इब्न बतूता के चीन के वृत्तांत की तुलना निम्नलिखित में से किस यात्री वृत्तांत से की जाती है, तो वह मार्को पोलो यात्री से की जाती है। इब्न बतूता के अनुसार 17वीं शताब्दी में जनसंख्या कितना भाग नगरों में रहता था, वह 15%। प्रश्न नंबर 16, बर्नियर मुगल कालीन शहरों को निम्नलिखित में से क्या कहता था, तो उसे कहा गया ग्रामीण शहर, शिविर शहर, शिविर शहर कहा गया। बर्नियर ने पूर्व की तुलना किससे की है, तो है पश्चिम से। भू स्वामित्व के बारे में किस यात्री ने अपनी पुस्तक में लिखा, तो है फ्रांसवा बर्नियर। किस विदेश यात्री ने भारतीय जाति व्यवस्था पर प्रकाश डाला, वह अल बिरूनी। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान की सेवा में कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे आए वो है अल बिरूनी की जाति संबंधी विवरण की व्याख्या कीजिए। भारत के नगरों के बारे में विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में इब्न बतूता के विचारों की व्याख्या कीजिए। फ्रांसवा बर्नियर के शाही भू स्वामित्व के विवरण ने पश्चिमी विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मन कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। 3 नंबर वाले क्वेश्चन, डाक व्यवस्था पर इब्न बतूता विचार व्यक्त कीजिए। अल बिरूनी द्वारा भारत के वृत्तांत लिखने में आए किन्हीं 2 अवरोधों को उल्लेख कीजिए। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवरण दीजिए। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए उपनिवेशवाद और देहात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहाँ से 8 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। पहाड़िया लोग किस तरह की खेती करते थे, झूम खेती करते थे। सबसे पहले इस प्रकार बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, बंगाल में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब की बेहद आवश्यकता है, चैनल को सपोर्ट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक बच्चा अगर 10 लोगों को शेयर करेगा उसमें से कम 3-4 तो सब्सक्राइब करेंगे तो ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए। आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है। इतना तो आप सभी कर सकते हो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसने आपने अगर ये कर लिया तो आप पूरे पूरे नंबर लाएंगे गारंटी से। राजस्व इकट्ठा करते समय जो अधिकारी आता था उसे क्या कहते थे, उसे अमला कहा करते थे। 5वीं रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, तो 1813 में पेश की गई। 5वीं रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार में यानी ब्रिटेन में जो 5वीं रिपोर्ट जो पेश की कब की गई थी, तो 1813 में। इसी प्रकार से हल और कुदाल के बीच की लड़ाई किन 2 समुदायों के बीच थी, तो है पहाड़िया और संथालों के बीच। दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की, तो 1878 में पेश की गई। दामिनिको में किन लोगों को बसाया गया था, तो संथाल लोग बसाया गया था। अमेरिका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1861 में समाप्त हुआ, शुरू हुआ। इस तरीके से सवाल आपसे है पूछे जाएंगे पेपर में। पहाड़ी लोग झूम खेती के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते थे, पहाड़ी लोग जो है कुदाल यंत्र का प्रयोग करते थे। 1862 तक ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति के सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो 1862 तक ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह है भारत। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से के समय
बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था, है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस तुम्हारी बंदोबस्त किए जाने के समय वर्धमान का राजा कौन था, तेजचंद। बम्बई में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की, तो है रैयतवाड़ी लागू की थी बम्बई में। कौन सी, तो बम्बई में रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी। इसी प्रकार से किस जनजाति के लोग पहाड़ी लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गए, तो संथाल बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। पहाड़ी लोग कहाँ रहते थे, तो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनी, तो 1859 में। इसी प्रकार से सूपा विपणन केंद्र कहाँ स्थित है, तो पूना में। इस तुम्हारी बंदोबस्त का लागू किया गया 1773 में। संथालों का विद्रोह कब हुआ, 1856 में। संथालों का नेता कौन था, तो वो था सिद्धू मांझी, वो जो है उसका मुखिया था। इसी प्रकार से देखिए संथालों, 3 मार्च को संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, जमींदार भू राजस्व का भुगतान करने में क्यों चूक जाते थे, जोतदार ताकतवर हस्ती कैसे बन गए, दक्कन दंगा आयोग क्या था। यहाँ से अगर हम बात करें इस चैप्टर में जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने वाले हैं, तो वो है आपका एक ये, जोरदार ताकतवर हस्ती कैसे बन गए, दक्कन दंगा आयोग क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारत में रैयत समुदाय के जीवन पर अमेरिकी युद्ध का क्या ऐसा प्रभाव पड़ा, 8 नंबर में। और 5वीं रिपोर्ट बम्बई धक्का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। इसी प्रकार देखिए चैप्टर नंबर 7 जो है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईडी में हरिहर और भुक्का द्वारा की गई थी। कृष्णदेवराय कौन किस वंश से संबंधित है, तुलु वंश से संबंधित है। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो कृष्णदेवराय। विजयनगर के शासकों का मुख्य मंदिर कौन सा था, तो हजारा राम मंदिर। विजयनगर के जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या था, तो है कमलमपुरम। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध किनके बीच में हुआ और इसमें कौन विजयी रहा, तो विजयनगर की सेना और बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर की संयुक्त सेना के बीच। और बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर की जो संयुक्त सेना वो इसमें विजयी रही थी। कृष्णदेवराय द्वारा लिखित कृति कौन सी, तो है कृष्णदेवराय ने जिस कृति लिखा उसका नाम है अमुक्त मलयद। क्या है, अमुक्त मलयद। तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, वह है संगम वंश। विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या है, तो हम्पी। हम्पी के अवशेष की खोज किसने की, तो कॉलिन मैकेंजी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो है आपको कवर कर लेने हैं, जितने भी यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आपको जरूर कवर करना है। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, वह है निकोल मैकेंजी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1435 ईस्वी में। यात्री बारबोसा का संबंध किस देश से था, तो पुर्तगाल से। इस तरह से जो है होयसोलो के राज्य का विकास हुआ था कर्नाटक में। तीन जो है अंक वाले क्वेश्चन जो यहाँ से आने वाले हैं। आपके विचार में महानवी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको कवर करना है। तो ये इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पर समाहित किया हुआ है। इसी प्रकार से इस चैप्टर से 8 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की जो है कि प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है से पूछ जाएंगे। इसी प्रकार से विचारक, विश्वास और इमारतें। गौतम बुद्ध के उपदेश किसमें सम्मिलित हैं, तो वह है गौतम बुद्ध के 3 उपदेशों में सम्मिलित से त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्य पिटक है, इनमें से कोई भी नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है, तो बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है, यहाँ देखिए अश्वघोष कौन है, बुद्ध बुद्ध चरित्र के रचयिता है अश्वघोष। महावीर स्वामी को के बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। तो महावीर स्वामी बचपन का नाम क्या था, वर्धमान।
स्तूप का संबंध किस बौद्ध धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्मों से है। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? त्रिपिटक का 3 टोकरियां हैं। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो है 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो है ऋषभदेव आदिनाथ। मध्यम मार्ग को किसने अपनाया? तो गौतम बुद्ध ने। तो ये जो है 1 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का वर्णन मिला है? तो 64 संप्रदाय का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिला हुआ है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? इनकी संरचना से संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डाली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की भारतीय समाज और संस्कृति को क्या देन है? ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के काल को एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है? सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिली? त्रिपिटक का क्या है? वर्णन करें। चैत्य और विहार क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपको कवर कर लेने हैं। हीनयान और महायान के बीच प्रमुख अंतर स्पर्श की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्तूप की रचना किस प्रकार की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 15 संविधान निर्माण। आप संविधान निर्माण देख सकते हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? तो संविधान निर्माण की कुल कितने बैठक हुई? तो ये क्वेश्चन देखिए। सत्र हुए 11, बैठक हुई 165। रॉयल इंडियन नेवी शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 1946 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो आपको कवर कर लेने हैं। हम नकल करने वाले नहीं हैं। ये शब्द संविधान सभा में सदस्य द्वारा कहे गए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक सूत्रबद्ध किया गया। भारतीय सेना को सूत्रबद्ध किया गया। ये सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया? तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अंग्रेज तो चले गए, मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में किस संदर्भ में कहे? तो है पृथक निर्वाचिका। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। ये शब्द किसने कहे? तो है गोविंद बल्लभ पंत। जयपाल सिंह संविधान सभा में किस समूह का प्रतिनिधित्व करते थे? आदिवासी समूह। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने की थी? तो है मद्रास के सदस्य के संतनम ने। संविधान का एक केंद्रीय अभिलक्षण कौन सा था जिस पर काफी हद तक सहमति थी? तो वह वैश्य के मताधिकार। तो ये सारे भी क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे आने वाले वो है, एनजी रांगा ने अल्पसंख्यक को किस प्रकार परिभाषित किया, अथवा एनजी रांगा ने यह क्यों अनुभव किया कि अल्पसंख्यकों को आर्थिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त उन आदर्शों की व्याख्या कीजिए जिनको भारत के संविधान निर्माण के समय ध्यान में रखा जाना था। ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपको आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपको कवर करना है। अगला है 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। संविधान सभा में मुख्य भूमिका निभाने वाले 6 सदस्यों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये कवर करना आप सभी क्वेश्चंस। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का वर्णन कीजिए। इन समस्या का क्या हल निकाला गया? ये कवर कर लेना आप सभी के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। यहाँ से 4 महत्वपूर्ण विषय जिनका सामना भारतीय संविधान निर्माण करने में किया गया, जांच कीजिए। ये करने हैं। इधर अगर हम बात करें तो रिबेलियन 1857 का स्वतंत्र संग्राम जो क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस शहर में प्रारंभ हुआ? तो वह है मेरठ। विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा? तो 11 मई को। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना और बहादुर शाह जफर को? अवध के कौन से नवाब को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवदस्त कर दिया था? तो नवाब वाजिद अली शाह को।
1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। राज्य हड़पने की नीति, लैप्स पॉलिसी कौन से गवर्नर जनरल ने अपनाई? तो है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? अवध को। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसने और किसके बारे में कहा? जो कथन लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के बारे में कहा था। ये 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में भी और 1 नंबर में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शब्द है ये। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में। भारत में विद्रोह की शुरुआत किस रेजिमेंट से हुई थी? वह है अवध इरेगुलर कैवलरी रेजिमेंट से हुई थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वह नाना साहब ने किया। बिहार में विद्रोह की अगुवाई किस नेता ने की थी? तो जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है इस तरह से, ठीक है। ये आपने कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं अपने एग्जाम में। 28 मार्च का जो आपके इतिहास का पेपर है। इसके अलावा भी जो सभी छात्र छात्रा इस साल 11वीं में आए हैं, 12वीं में आए, 11वीं पास आउट करके, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम भी इसी में से आने वाला है। तो उन सभी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है ये। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नवाब के युवा बेटे ब्रिटिश कदर ने। ये सभी क्वेश्चंस आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। एक मुश्त बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1856 में। एक लड़ी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी किसकी लिखी हुई पंक्तियां? तो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इस तरह से 3 अंक वाले क्वेश्चन जो यहाँ से इस चैप्टर से पूछे जाने वाले, तो ये वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से जो है पूछे जा सकते हैं। डलहौजी की विलय नीति से क्या अभिप्राय है? लोग अफवाहों पर क्यों विश्वास कर रहे थे? 3 बिंदुओं पर द्वारा स्पष्ट कीजिए। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? तो ये सभी क्वेश्चन जो आपको कवर करेंगे। इस प्रकार देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वतंत्र संग्राम में क्यों कहते हैं? अवध विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? इस किसान तालुकदार और जमींदार इसमें क्यों शामिल हुए? 1857 विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह था या प्रथम स्वतंत्र संग्राम तक? संगत उत्तर दीजिए। 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की क्या भूमिका? स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आएगा क्वेश्चन यहाँ से। बंधुत्व जाति और वर्ग, 1 अंक वाला जो क्वेश्चन है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? तो V.S. सुधांकर ने। हस्तिनापुर की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो B.B. लाल के द्वारा। मिर्च कटिकम नामक नाटक की रचयिता कौन है? वह है शूद्रक। महाभारत के मूल रचयिता कौन है? वह भाट सारथी। रेशम के बुनकरों से संबंधित अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो मंदसौर से। महाभारत के साहित्यिक रचनाकार कौन थे? महर्षि वेद व्यास। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 1 लाख से अधिक। सबसे प्रसिद्ध धार्मिक धर्मशास्त्र कौन सा था? तो मनुस्मृति। धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो 8 प्रकार के। सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो है पाणिनि। पितृवांशिकता से आप क्या समझते हैं? मनुस्मृति रचना कब से कब तक की गई? ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से मिलान वाले क्वेश्चन भी यहाँ से आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 4 वर्णों के आदर्श जीवन जीविका का उल्लेख निम्नलिखित में किसमें दिया गया? धर्मसूत्र धर्मशास्त्र दोनों में। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा कहलाती थी बहिर्विवाह। आख्यान में क्या होता है? आख्यान में कहानियों का संग्रह। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा था? तो है भगवद गीता। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 अंक वाले जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, स्पष्ट कीजिए कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ठीक है। देखिए यहाँ 3 अंक वाले जो क्वेश्चन यहाँ पर है पूछे जाते हैं। यहाँ पे 3 अंक वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से, जिसको आपको कवर कर लेना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी प्रकार से 8 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ से 100% एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा और वो इन्हीं 1 2 3 जो क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे, 8 नंबर वाले क्वेश्चन से बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आप किसान जमींदार और राज्य क्वेश्चन जो है, जातक कौन थे? जमा क्या थी? वसूली क्या थी? टोडरमल किस लिए जाने जाते हैं? जब प्रणाली किसने लागू की थी? अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था? टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इस तरह से जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा, टकसाल
टकसाल किसे कहते हैं? अकबर ने टकसाल का निर्माण किसके लिए करवाया? अकबर के किन्हीं 3 रत्नों का नाम बताइए। मुगल कालीन के 6 सिक्कों का नाम बताइए। तो यहाँ जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इसको कवर कर लेना है। ठीक है, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए गए हैं, तो ये आपको कवर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी यहाँ पर हमने समाहित किया है, उन सभी को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, अगर इन सभी का आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो 100% आप जो है बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने वाले हैं। ठीक है, पूजा प्रणाली को समन्वय क्या, किसी सुधार दीजिए। ठीक है, पूरी जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? जगत का नाथ। अलवार और नैरार में अंतर। अलवार संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन था? वह है नलियार, जो प्रबंधनम का वर्णन तमिल के वेद के रूप में किया गया है। भगवान नाटराजन की सिंधु देवता नाम है शिव का। वीर और लिंगायत का अर्थ स्पष्ट करे। ये देखिए, मात गृहता परिपेटी क्या है? ताजिक मुस्लिमों का संबंध किस देश से है? ताजिकिस्तान से। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या? जंजीर से। अजमेर का संबंध किस सूफी संत से है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पद्मावत का लेखक कौन है? तो है मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर शब्द का अर्थ स्पष्ट कर, तो महान। इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, ये कवर आपको कर लेने हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाते हैं। बेसरी और बासरी अंतर। भक्ति परंपरा के अंतर्गत 3 प्रमुख जो है महिला संतों का वर्णन कीजिए। अम्बाई। ठीक है, सारी 3 महिला कौन कौन थी, वहां से क्वेश्चन पूछा सकता है। इसके अलावा 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो है पूछे जा सकते हैं, वो ये हैं। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें समाहित किया है। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद आप सभी के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।